अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी कि कैसे बाइनरी सर्च चलती है। किस तरह हम एक एलिमेंट को सर्च करते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि डेटा सॉर्टेड होना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अच्छा, जो हमारे पास लीनियर सर्च थी, उसमें कोई सॉर्टिंग ज़रूरत नहीं होती। उसमें अनसॉर्टेड डेटा होता है, और क्योंकि उसने जितने भी एलिमेंट्स आपके पास किसी एरे के अंदर अगर स्टोर हैं, किसी भी ऑर्डर में हैं, तो अगर आपने लाइक टू फाइंड करना था तो वो वन बाय वन कंपेयर करता है विद एवरी एलिमेंट। ठीक है, जब तक कि उसको आइटम मिल नहीं जाता। लेकिन जब हमारे पास बाइनरी सर्च की बारी आती है, तो बाइनरी सर्च में हमारे पास सॉर्टेड डाटा को होना जरूरी है। अच्छा, इसके लिए देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक माई लिस्ट का एरे हमने लिया, और उसको हमने 10 एलिमेंट्स स्टोर कर लिए। और देखिए, जब आप सिर्फ 9 लिख देते हैं, तो दैट मीन्स कि ये 0 to 9 अपना फर्स्ट इंडेक्स जो है ना, वो जीरो से स्टार्ट करता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ये टोटल, अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये टोटल 10 एलिमेंट्स बनते हैं। अच्छा, उसमें एक हमने अपर बाउंड का बना लिया। इसको मैं यू बी कह देता हूँ, शॉर्टकट अपर बाउंड। यहाँ पे मैंने पूरा वर्ड यूज किया है, अपर बाउंड। और एक लोअर बाउंड। अच्छा, इसके अंदर बाकी भी कुछ वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं कि एरे को इनिशियलाइज कैसे किया। तो दो तरह की होती है। या तो वो कह देता है कि यूजर इनपुट करे वैल्यूज, या तो आपको यूजर इनपुट कह देता है। तो फिर आपको पता है कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि एरे के अंदर किस तरह वैल्यूज को इनपुट करवाना है। लेकिन यहाँ पे जो मेथड मैंने यूज किया है, उसमें ऑटोमेटिकली ये एरे को एक सर्टेन वैल्यू से वो पॉपुलेट कर रहा है। तो देखें वो कैसे चल रहा है। फर्स्ट आई की वैल्यू जो होगी एट द स्टार्ट, वो जीरो होगी। तो ये जो 10 होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करके, तो जीरो लोकेशन के ऊपर, माई लिस्ट की जीरो लोकेशन के ऊपर जीरो स्टोर हो जाएगा। क्योंकि 10 जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर जीरो ही आ जाएगा। ठीक है। अब अगर ये लूप आप अपने सेकंड साइकिल पे जाती है, तो दैट मीन्स कि आई की वैल्यू अब हो जाएगी 1। और अब यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब है माई लिस्ट 1 के ऊपर 10 वन जार 10 स्टोर हो जाएगा। तो यूं ये ऑटोमेटिकली काउंटर को मल्टीप्लाई करता जा रहा है 10 के साथ, और एरे के अंदर वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को ऐड करता जा रहा है। तो विदाउट टेकिंग दोज वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, उसने ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर में हमने वैल्यूज स्टोर कर दी, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर में वैल्यूज का स्टोर होना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम जी यूजर को कहते हैं, अच्छा जी अब कोई वैल्यू एंटर करे। तो अब यूजर ने यहाँ पे वैल्यू हम एंटर करवा रहे हैं, और वह वैल्यू किस में आ चुकी है, आइटम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं जी कि यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो है 80 के। अब ये क्या अप्रोच यूज करता है? ये अप्रोच ये यूज करेगा कि वो सबसे पहले उसका मिड पॉइंट निकालेगा। ठीक है, देखिए ये लूप की तरफ हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले आप ये देखें कि मिड पॉइंट कैसे। अब देखें, अपर बाउंड जो था उसका, वो था 9, और इधर जीरो था। अगर 9 प्लस जीरो करें तो 9 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करें तो 9 डिवाइडेड बाई 2, वैसे तो 4.5 आता है, लेकिन वो उसका होल नंबर उठा लेगा, और इंडेक्स के अंदर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस फार्मूले से आपका 4 आ चुका है इंडेक्स के अंदर। ओके,
अब आपने थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखना है जी कि इंडेक्स के अंदर अभी 4 है। मैं ये वैल्यूज अभी अरेज कर देता हूँ। तो इंडेक्स आपके पास है 4। ओके, यहाँ पे चेक कर रहे हैं माई लिस्ट इंडेक्स, यानी कि माई लिस्ट की फोर्थ पोजीशन को देखो, आइटम के साथ कंपेयर करो। आइटम था 80 और उसकी जो फोर्थ पोजीशन थी उसके ऊपर पड़ा हुआ है 40। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसका मतलब है फाउंड ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स होगी है तो लिहाजा वो अपनी अगली इफ की कंडीशन के ऊपर चला जाएगा। अब कहता है क्या आइटम ग्रेटर है माई लिस्ट इंडेक्स से, यानी कि क्या आइटम जो 80 है इससे ग्रेटर है 40 से। ऑफ कोर्स हमें नजर आ रहा है इस केस में एग्जांपल के साथ ये ग्रेटर है। तो फिर वो क्या करता है, फिर देखें कि वो आपका जो लोअर बाउंड है उसको वो इंडेक्स प्लस वन पोजीशन के ऊपर ले आता है। यानी कि जो लोअर बाउंड है वो इंडेक्स प्लस वन, आपके पास इंडेक्स 4 है। ठीक है, इंडेक्स प्लस वन 5, इसका मतलब ये है कि लोअर बाउंड अब यहाँ पे आ चुका है। और अब की बार मैं बाकी लिस्ट को रेज कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि बाकी जितनी भी लिस्ट है दैट हैज बीन इग्नोर्ड नाउ एट द मोमेंट। ठीक है, ओके। अब देखिए जी, जब ये आगे आएगा तो क्योंकि फाउंड ट्रू नहीं है, ना ही लोअर बाउंड अभी अपर बाउंड से एक्सीड किया है, क्योंकि लोअर बाउंड तो अभी 5 के ऊपर है और अपर बाउंड तो अभी 9 है। तो इसका मतलब ये है कि ये लूप दोबारा जाएगी यहाँ पे और दोबारा से फिर से इंडेक्स को कैलकुलेट करेगी। अब की बार जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो वैल्यूज नहीं यूज होंगी। ठीक है, अब अपर बाउंड तो 9 ही है और अब जो लोअर बाउंड है वो है 5। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाता है 14 डिवाइडेड बाय 2। तो अब के पास वैसे भी एक होल नंबर ही हमारे पास आ जाता है 7। ठीक है, तो इसका मतलब है अब इंडेक्स में 7 आ चुका है। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए याद रखना है। ठीक है, तो इंडेक्स में हमारे पास आ चुका है 7। ओके, तो यहाँ पे ये कहता है कि क्या आइटम माई लिस्ट इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे अगर हम 7 पुट करें तो क्या जो आइटम है आइटम 80 वो यहाँ पे इस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है क्या उसके इक्वल है। तो अभी भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये फाउंड ट्रू नहीं होगा। ओके जी, अब इसको चेक करेगा नेक्स्ट लाइन को कि क्या ये आइटम वो माई लिस्ट इंडेक्स, यानी कि क्या ये आइटम जो जो कि मैंने अभी 80 लिया हुआ है क्या ये इससे बड़ा है 70 से। यस, इससे बड़ा है। तो कहता है अगेन लोअर बाउंड को अपडेट कर दो, इंडेक्स प्लस वन कर दो। ठीक है, तो अब की बार देखें कि लोअर बाउंड क्या बन जाएगी। मैं थोड़ी सी ये चीजें अरेज कर देता हूँ। तो अब के पास इंडेक्स की वैल्यू थी 7। ठीक है, तो वो कहता है जी कि इंडेक्स प्लस वन कर दो, लोअर बाउंड बना दो। तो इसका मतलब ये है कि लोअर बाउंड अब यहाँ पे आ चुका है 8 के ऊपर, क्योंकि इंडेक्स 7 है, वन ऐड किया तो वो 8 के ऊपर आ गया। तो अब मैं बाकी लिस्ट को अरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो लिस्ट जो है वो इग्नोर होती जा रही है ये वाली। अब हमारे पास लोअर बाउंड ये बन गया। ठीक है, ओके। अब वो जब यहाँ पे आता है तो ऑफ कोर्स ये अभी भी फाउंड ट्रू नहीं है और लोअर बाउंड अभी भी अपर बाउंड से ग्रेटर नहीं हुआ, क्योंकि लोअर बाउंड अभी 8 है और अपर बाउंड अभी 9 है। तो ये लूप वापस जाती है और दोबारा से इंडेक्स कैलकुलेट करती है और कहती है जी के अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड। तो अब की बार मैं ये बाकी वैल्यूज पुरानी वैल्यूज को अरेज कर देता हूँ। तो अब की बार वो कहता है जी अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड, इसका मतलब है कि अपर बाउंड 9 था आपके पास और लोअर बाउंड आपके पास 18 है, डिवाइड बाई 2 करना है तो ये आपके पास बनता है 17 डिवाइड बाई 2। और अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये बनता है कुछ 8.5। तो ये होल नंबर उसका उठा लेता है 8। तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स अब आपका
8 बन चुका है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में कहता है कि क्या जो आइटम है, लेट से जो आइटम हमने कंसिडर किया हुआ था वो 80 था। ठीक है। तो क्या माई लिस्ट इंडेक्स के इक्वल है? माई लिस्ट इंडेक्स अब बनता है यहाँ पे 8। तो क्या माई लिस्ट 8 पोजीशन के इक्वल है? तो अब देखें 8 पोजीशन के ऊपर 80 ही पड़ा है। तो यस, ये ट्रू हो गया, इसका मतलब फाउंड ट्रू हो गया। ठीक है। ओके। अब बाकी कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे देखें, वो भी ट्रू नहीं है, क्योंकि वो आइटम ऑलरेडी आपको मिल चुका है। और यहाँ पे देखें, कहता है अगर फाउंड ट्रू हो जाए तो ये लूप ब्रेक, क्योंकि आपको पता है लूप जो डू लूप अंटिल होती है, ये जब कंडीशन ट्रू हो जाए कोई भी, दिस वन और दिस वन, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। ओके। अब जब ये लूप ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद अब हम देखते हैं कि वो क्या कहता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है जी कि इफ फाउंड, इसका मतलब ये है कि इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, अगर सिर्फ लिखा हो ना इफ फाउंड, दैट मीन्स कि वो कह रहा है कि इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, कह दो जी एटम आइटम फाउंड एट इंडेक्स। ठीक है। अब इंडेक्स क्योंकि 8 था तो वाकई वो, ये देखिए 8 पोजीशन के ऊपर ही 80 पड़ा हुआ था जो उसको मिल गया। ठीक है। और अगर वो फाउंड फॉल्स रहता, ठीक है, कभी भी ट्रू ना होता, और फिर ये उसने आउटपुट कह देना था जी आइटम नॉट फाउंड। तो देखें ये जो बाइनरी सर्च होती है, ये इसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा का होना ज़रूरी है। और उसके बाद ये अप्रोक्सीमेटली जो भी आइटम जो सर्च करना है उसको मिडल के साथ तकरीबन कंपेयर करती है, और फिर ये चेक करती है कि क्या वो मिडल के इक्वल है। अगर तो इक्वल हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो चेक करती है कि क्या वो मिडल से स्मॉलर है या ग्रेटर है। ठीक है। अगर वो ग्रेटर है तो वो जो लोअर बाउंड है उसको नीचे मूव करती है, और अगर वो मिडल से स्मॉलर है तो वो अपर बाउंड को ऊपर मूव करती है। ठीक है। तो ये था जी बाइनरी सर्च। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।